हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का ये लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन के उन सभी फार्मूलों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके चैप्टर मैक्सिमा और मिनिमा में यूज होने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से हमने मैक्सिमा और मिनिमा आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था। आई होप आप लोगों ने उस लेक्चर को जरूर देखा होगा, जिसमें मैंने आप लोगों से बोला था कि मेंसुरेशन के फार्मूले लर्न होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक स्पेशल लेक्चर उसे प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज वही स्पेशल लेक्चर होने वाला है, खूब ध्यान से समझिएगा। चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकाल लीजिए, सारे फार्मूलों को जरूर नोट करिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आई होप आपको पसंद ही आएगा, तो चलिए अभी से ही शेयर करके और लाइक कर दीजिए। आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझते चलिएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में दो प्रकार की आकृतियां, बहुत ही शार्ट में बहुत ही सटीक तरीके से आपको बताऊंगा, और कैसे कैसे फार्मूले आए हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, और वो आपको याद हो जाएंगे अभी इस क्लास में जो आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, होल लाइफ आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आगे चल के आप जेईई की प्रिपरेशन करेंगे, कंपटीशन किसी प्रकार की प्रिपरेशन करेंगे, वहाँ पर मेंसुरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए इसको एक अलग नोट डायरी में, एक अलग कॉपी में बहुत ही अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, देखिए क्षेत्रमिति जो होती है उसमें हम लोग दो आकृतियों के बारे में स्टडी करते हैं। जनरली दो प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, आराम से समझना डियर स्टूडेंट्स। एक को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स समतलीय आकृति। समतलीय आकृति लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसे ही समझ के स्किप कर देंगे तो आप बहुत ज्यादा पछताएंगे बाद में। डियर स्टूडेंट्स, समतलीय आकृति, जिसको डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश में बोला जाता है प्लेन फिगर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? प्लेन फिगर्स के नाम से जानते हैं समतलीय आकृति, जिसको हम लोग इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। प्लेन फिगर्स पहला होता है। दूसरा जो होता है बच्चों, उसको बोलते हैं ठोस आकृतियां। कौन सी आकृति भाई? ठोस आकृतियां, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड फिगर्स। ठोस आकृतियां, जिसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड फिगर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। सॉलिड फिगर्स के कुछ अलग ही तरीके से आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हमने बताया कि जो क्षेत्रमिति है उसमें हम दो प्रकार की आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। एक होता है समतलीय आकृति, जिसको हम बोलते हैं प्लेन फिगर्स, और दूसरी होती है ठोस आकृति, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड फिगर्स, ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो समतलीय आकृति है इसको नॉर्मली 2D फिगर के नाम से भी जाना जाता है। ये 2D फिगर्स होते हैं। और ये जो ठोस आकृतियां होती हैं डियर स्टूडेंट्स, को हम लोग 3D फिगर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? 3D फिगर्स के नाम से डियर स्टूडेंट्स को हम लोग जानते हैं। आइए समझते हैं कि इस समतलीय आकृतियों में कौन कौन सी आकृतियां हैं जो होती हैं, और कौन कौन सी हैं जो आपके सिलेबस में यूज होंगी। एकदम बढ़िया समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही आप लोग चार्ट बना करके आपकी अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और इन सभी के सभी फार्मूलों को जरूर लर्न कर लेंगे, क्योंकि अभी जब मैक्सिमम के क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराऊंगा तो आपको एहसास होगा कि ये सारे फार्मूले कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आइए समझिएगा, जो समतलीय आकृतियां हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें मुख्यतः हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं बच्चों वृत्त का। दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं त्रिभुज की। तीसरी चीज जो है वो हम बात करते हैं बच्चों किसकी? चतुर्भुज की। आराम से समझिएगा, चतुर्भुज की, ठीक है। जिसको हम लोग बच्चों इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। और इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। बाकी बहुभुज वगैरह भी होते हैं, लेकिन वो हमारे यूज में नहीं आने वाले हैं। इसलिए मुख्यतः जो हमारे यूज में आने वाले हैं उन्हीं के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करें। मतलब ऐसा समझा रहा हूं कि एक चार्ट सा आपके माइंड में बन जाएगा, और जिस तरीके से ये सारे फार्मूले मुझे लर्न है आज की डेट में, वैसे ये सारे फार्मूले आपको भी लर्न हो जाएंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं ठोस आकृतियों की। तो ठोस आकृतियों में मुख्यतः क्या क्या होती हैं देख लीजिए। सबसे पहला तो बच्चों घनाभ होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं। अगला डियर स्टूडेंट दूसरे नंबर पे घन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। उसके बाद बच्चों बेलन होता है, जिसको हम लोग लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बच्चों सिलेंडर कहा जाता है। उसके बाद शंकु होता है, जिसको लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? कोन कहते हैं। इसके बाद बच्चों गोला होता है, ठीक है, गोला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं। और एक और होगा बच्चों जो कि हमारा होता है अर्धगोला,
इस अर्धगोले को इंग्लिश में बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। अर्धगोले को हम लोग क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। बाकी और भी आकृतियां होती हैं, छिन्नक होता है, साथ ही साथ प्रिज्म और पिरामिड होता है, लेकिन वो यहाँ पर यूज होने वाला नहीं है। ये मुख्य रूप से इतनी आकृतियां हैं जिनका फार्मूला हमेशा आपको लर्न होना चाहिए। हर एक चैप्टर में हर एक जगह ये यूज होता है डियर स्टूडेंट्स। इसीलिए आज के इस लेक्चर में मैं इसको खूब डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। तो अभी फटाफट से इसको नोट करिएगा कि क्षेत्रमिति में हम दो प्रकार की आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, समतलीय आकृतियां और ठोस आकृतियां। समतलीय आकृति में हमारा वृत्त है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है। ठोस आकृतियों में मुख्य रूप से घनाभ है, घन है, बेलन है, शंकु है, गोला है और अर्धगोला है। आइए अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं बच्चों समतलीय आकृतियों के बारे में। और समतलीय आकृतियों में से जो हमारी पहली आकृति जिसका नाम वृत्त है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सारे फॉर्मूले जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है डियर स्टूडेंट्स, समझते चलना। लेक्चर पसंद आ रहा है अगर थोड़ा थोड़ा आप लोगों को, तो लेक्चर को लाइक करना तो बनता ही है बच्चों, क्योंकि उसी से हमें सपोर्ट मिलता है। तो हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, समतलीय आकृतियों के बारे में। ठीक है, समतलीय आकृतियां जो है हमारी उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और समतलीय आकृतियों में बच्चों हमारे पास कौन सा है, सबसे पहला जिसको हम बोलते हैं सर्कल। ठीक है, प्लेन फिगर्स जो है उस प्लेन फिगर्स में सबसे पहली बात हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में बच्चों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त क्या है, आपको पता है कि वृत्त ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है, वृत्त ऐसे बिंदुओं का समूह है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव बच्चों नियत होती है। इसी को वृत्त कहते हैं, इसी को सर्कल कहते हैं। इसको वृत्त का केंद्र अर्थात सेंटर कहते हैं। इसको वृत्त की बच्चों क्या कहते हैं, त्रिज्या। और इस बिंदुओं के समूह को वृत्त की क्या कहा जाता है बच्चों, परिधि कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से फार्मूले हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। नंबर पहला फार्मूला जो आपको हमेशा याद रहना है वो बच्चों वृत्त का परिधि होती है। क्या होती है, वृत्त की परिधि, जिसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr। क्या होता है, 2πr होता है। दूसरा फार्मूला है बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, जो कि πr² होता है। अगली चीज आपको ये तो जरूर पता होगा बच्चों की जो व्यास होता है वो 2 गुणे त्रिज्या के होता है, क्योंकि ये भी यूज होता है। तो छोटी चीज है बट बस ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया, D=2r होता है। बाकी बच्चों वृत्त के लिए जो भी फार्मूले होते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वो सब क्षेत्रफल निकालने के काम आते हैं, यहाँ पर हमारे लिए यूज होने वाले नहीं हैं। तो मेनली सर्कल का सरकमफ्रेंस और उसका एरिया, ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो सबको पता होता है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है बच्चों के माइंड में कि सर ये व्यास मतलब ये जो परिधि होती है ये होती क्या है। परिधि को लेकर के बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्यों कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम परिधि का फार्मूला लगाएंगे कब भाई, जो परिधि का फार्मूला है वो कब अप्लाई होगा, क्षेत्रफल का फार्मूला कब अप्लाई होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम ये लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। डियर स्टूडेंट देखिए, नॉर्मली समझिए, जैसे आपके पास कोई ऐसे सर्कल है, ऐसे क्या है, सर्कल है, और वो तार से बना है, वायर से बना है। उस वायर को यहाँ पे कट करिए और खींच करके ऐसे सीधा कर दीजिए। वायर की जितनी लेंथ है, तार की जितनी लंबाई है टोटल, वही वृत्त की क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी, वही वृत्त का परिमाप हो जाएगा। ये केवल और केवल वृत्त के लिए ही नहीं है, जितनी भी आकृतियां हैं समतलीय, वो वृत्त हो, वो चतुर्भुज है, वो त्रिभुज है, सब के लिए यही फार्मूला, यही कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर कोई आपसे परिमाप पूछेगा तो आप बताएंगे टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, दोनों हम लोग कह सकते हैं। इन केस ऑफ सर्कल हम उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, अदर केसेस में हम लोग उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये सर्कल का कांसेप्ट खत्म हुआ, आप लोग इसके फार्मूले को नोट करिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं बच्चों त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको ये जानना जरूरी है कि त्रिभुज क्या होता है। सबको पता है सर, 3 भुजाओं से घिरी हुई समतलीय आकृति को बच्चों क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई समतलीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब बात उठती है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट जिंदगी में याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं याद रहता है। ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए स्पेशली जो मैंने डिजाइन किया है, इसको आप लोग खूब ध्यान से समझिए और इसकी नोट्स बिल्कुल बनाना मत भूलिएगा,
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, जो त्रिभुज होता है उसको दो आधार पर बांटा गया है, एक भुजा के आधार पर जिसको हम साइड कहते हैं, दूसरा बच्चों कोण के आधार पर जिसको हम बोल सकते हैं एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अगर बच्चों हम भुजा के आधार पर बात करते हैं तो भुजा के आधार पर हमारे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है देखिएगा। सबसे पहला होता है बच्चों समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा त्रिभुज जो होता है बच्चों उसको बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। ध्यान देना, क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। तीसरा होता है बच्चों विषमबाहु त्रिभुज। क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज होता है, जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है। अगर हम कोण के आधार पर बात करें तो पहला होता है बच्चों न्यून कोण त्रिभुज। ध्यान देना, न्यून कोण त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। दूसरा होता है बच्चों समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, जिसको राइट ट्रायंगल कहा जाता है, समकोण त्रिभुज। और तीसरा जो होता है बच्चों उसका नाम होता है अधिक कोण त्रिभुज, जिसको ऑब्ट्यूस ट्रायंगल भी बोला जाता है, अधिक कोण त्रिभुज। ये त्रिभुज जो होते हैं हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वो 6 प्रकार के होते हैं, हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स? इसमें हमें ध्यान रखना है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है और डियर स्टूडेंट्स त्रिभुज की जो है क्षेत्रफल क्या होता है। तो आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स की परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है इस त्रिभुज का। डियर स्टूडेंट्स, त्रिभुज के परिमाप का एक ही फॉर्मूला होता है, तीनों भुजाओं का योग। हमेशा याद रखिएगा कि परिमाप का क्या होगा बच्चों? तीनों भुजाओं का योग। अब त्रिभुज अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। अगर वो समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो उसका जो परिमाप होगा वो 3 है हो जाएगा। अलग अलग भुजाएं हैं तो a + b + c होगा, इस तरीके से उसका निकल जाता है। आइए थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। खूब ध्यान से समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स, और कहीं ना कहीं इसको नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अभी डियर स्टूडेंट्स आपका 10 बजे दंगल क्लास भी होगा आज, उसको आप लोग जरूर से जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि कुछ दिनों से 2-3 दिनों से दंगल क्लास नहीं हो पा रही है। आज दंगल क्लास होगी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। डियर स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट अभी यूज होगा जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये पहला फार्मूला होता है। और दूसरा फार्मूला जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो एक हेरन्स फार्मूला होता है, जो डेल्टा = s - a, ठीक है, s - b इंटू में s - c होता है। ये सबको पता भी होगा और ये कहीं यूज भी हो यहाँ पे नहीं होने वाला, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो बता दे रहा हूँ। दूसरा डियर स्टूडेंट्स होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये यूज होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो √3/4a² होता है। याद रखिए बच्चों, जहां a जो है वो समबाहु त्रिभुज की क्या है? भुजा है, उसकी साइड है। क्लियर हो गई बातें? तो ये हो गया हमारे पास त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज का परिमाप और त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आइए डियर स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर चतुर्भुज के बारे में कि चतुर्भुज क्या होते हैं। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स की 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद समतलीय आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज बच्चों 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। नॉर्मली जो चतुर्भुज होता है, जो यूज होता है वो आयत यूज होता है, वर्ग यूज होता है। बट मैं आपको बता दे रहा हूं आपके नॉलेज के लिए कि चतुर्भुज बच्चों 6 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला आप अगर आयत कहते हैं तो आयत होता है। दूसरे नंबर पे बच्चों हम लोग कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगला होता है डियर स्टूडेंट्स वर्ग। तीसरे नंबर पे क्या आता है? वर्ग, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं। चौथे नंबर पे आता है बच्चों सम चतुर्भुज, जिसको हम लोग रोम्बस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है 5वें नंबर पे समलंब, जिसको हम लोग ट्राइपीजियम कहते हैं। 6वें नंबर पे पतंग आदि, जिसको हम लोग काइट कहते हैं, ठीक है। ये होता है चतुर्भुज का परिमाप। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? चारों भुजाओं का योग। अगर हम आयत की बात करते हैं, आइए थोड़ा आयत की बात कर लेते हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स हम आयत की बात करते हैं तो आयत मीन्स क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। आराम समझ लीजिएगा ऐसे और नोट कर लीजिएगा। आयत क्या होता है डियर स्टूडेंट? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसी को हम आयत कहते हैं। आयत का जो परिमाप होता है डियर स्टूडेंट्स वो आपको पता होगा, इसका परिमाप बराबर होता है किसके?
2 लंबाई धन चौड़ाई के, इसका जो डियर स्टूडेंट्स क्षेत्रफल होता है, एरिया जिसको कहते हैं, वो बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के। एक चीज और याद रखनी होती है डियर स्टूडेंट्स में, जो कि इसका विकर्ण होता है वो इक्वल होता है √L² प्लस B² को, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली चीज देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगला हमारा जो आता है, अगली जो आकृति है हमारी डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम है वर्ग। वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है। वर्ग क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो समकोण होता है, ठीक है। इसके परिमाप की अगर हम बात करें तो इसका जो परिमाप होता है वो डियर स्टूडेंट्स कितना होता है? 4a होता है, अर्थात 4 गुणे भुजा होता है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल होता है a का स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसके विकर्ण की बात करते हैं तो इसका विकर्ण होता है साइड √2, ये इसका विकर्ण हो जाता है, ये वर्ग हो गया। बाकी इन सब की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बाद में कभी जरूरत होगी तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वैसे बोलते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है डियर स्टूडेंट्स आधार गुणे ऊंचाई, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। चलिए, ये मेन काम हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे बच्चों किसके बारे में? ठोस आकृतियों के बारे में। ये जो ठोस आकृतियां होती हैं ये सबसे ज्यादा यूज होती हैं। फटाफट से सभी ठोस आकृतियों को मैं बता रहा हूं, सभी ठोस आकृतियों के फार्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घनाभ की। घनाभ का मतलब बच्चों क्या होता है? क्यूबॉइड होता है, ठीक है। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड एक ऐसी ठोस आकृति है जिसका आधार जो होता है बच्चों आयताकार होता है। कुछ इस तरीके से फिगर हमारा बनता है घनाभ का। अब इस घनाभ में क्या क्या चीजें हमें याद करनी होती हैं? सबसे पहला डियर स्टूडेंट्स में आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको इसके केस में बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? लेटरल सरफेस एरिया इसको कहा जाता है। शार्ट में हम लोग इसको LSA बुलाते हैं और ये इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स 2L + B इंटू में H के। L मीन्स इसकी लेंथ है, ठीक है। B मीन्स बच्चों क्या है? इसकी ब्रेथ है। और H मीन्स इसकी क्या है? हाइट है, ठीक है। उसके बाद बच्चों जब हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, जिसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, देखो वो क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया। ध्यान देना, क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है जिसको हम लोग TSA से दिखाते हैं, वो इक्वल होता है बच्चों 2LB के प्लस BH के और प्लस HL के, ठीक है। और उसके बाद आता है बच्चों आयतन। आयतन जिसको हम लोग इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। ये जो वॉल्यूम है डियर स्टूडेंट्स से इक्वल होता है LBH के, माने लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स इसके विकर्ण के। इसका जो विकर्ण होता है वो इक्वल होता है हमारा √L² प्लस B² प्लस H² के। समझ आ रही है बातें? तो ये इतने फार्मूले होते हैं। अब एक जगह पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वो कन्फ्यूजन है डियर स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो एक लाइन में मैं क्लियर करता हूं डियर स्टूडेंट, जैसे आपका रूम है, टॉप और बॉटम, अर्श और फर्श, दो को अगर इंक्लूड कर लोगे, उसको मिला लोगे, तो जो आपको मिलेगा उसको टोटल सरफेस एरिया कहा जाएगा। और उसको अगर आप नहीं मिलाओगे, उसको अगर आप लोग हटा दोगे, केवल 4 वॉल्स की बात करोगे, 4 वॉल्स की बात करोगे, उसको लेटरल सरफेस एरिया कहा जाएगा। क्लियर हो गई बातें? आइए, ये हो गया डियर स्टूडेंट्स हमारा घनाभ। अब हम आपको दिखाते हैं घन। घन मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट? जिसको हम लोग क्यूब कहते हैं। क्यूब एक ऐसी ठोस आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बच्चों क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका फार्मूला भी बहुत आसान हो जाता है। अगर हम इसके लिए LSA बात करते हैं बच्चों तो 4a² आता है। TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया, इसका 6a² आता है। वॉल्यूम जो है डियर स्टूडेंट्स वो a³ हो जाता है, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। और अगर इसके हम डायगोनल की बात करते हैं, जिसको हम विकर्ण कहते हैं बच्चों, तो इसका जो डायगोनल होता है वो a√3 के डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। हमेशा के लिए आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स हमारा क्यूबॉइड, और कौन हो गया? क्यूब हो गया। घन और घनाभ हो गया। आइए अब हम लोग बात करते हैं किसके? राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन के बारे में। सारे फार्मूले बहुत ही जल्दी जल्दी आपको समझा रहे हैं और सिखा रहे हैं।
आसानी से आप लोग इसको लर्न करिएगा, जिससे आपको कोई समस्या बच्चों ना हो। अपनी नोट्स में, अपनी डायरी में कहीं ना कहीं इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। मैं पूरा अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। बस थोड़ी देर और सारे फार्मूले आपके पास हो जाएंगे, देन हम लोग मैक्सिमम मिनिमा की जो क्लास है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, हमें कोई समस्या नहीं होगी। मैं कभी भी ऑफलाइन क्लास में भी जब मैक्सिमम मिनिमा पढ़ाता हूँ तो हमेशा टोटल सरफेस एरिया मीन्स ये जो मेंसुरेशन के फार्मूले हैं, बच्चे कहते हैं सर हमें लर्न है, फिर भी मैं उनको एक बार बताता हूँ, रिकॉल करवाता हूँ, क्योंकि लर्न है या लर्न था दोनों में बड़ा मतलब होता है, बड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए हम आपको भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और थोड़ा सा मौका भी हमारे पास है कि आराम से हम लोग पढ़ सकते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करना है, ढंग से पढ़ना है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे लंब वृत्तीय बेलन, ठीक है, लंब वृत्तीय क्या बच्चों, बेलन। देखते हैं कि लंब वृत्तीय बेलन, जिसको हम लोग क्यों बोलेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, ठीक है बच्चों। आइए समझते हैं, आपने इसको पढ़ा है इसके पहले भी। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर बच्चों कैसे होता है देखने में, थोड़ा देखिएगा। जो हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है वो इस तरीके से बनता है। इसका टॉप और बॉटम मीन्स नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन जो है वो सर्कुलर अर्थात वृत्ताकार होता है। ये बच्चों इसकी ऊंचाई होती है, इसको खुद ध्यान समझना जरूर यूज होगा। ये इसकी ऊंचाई होती है, इसकी ऊंचाई को हम h से दिखाते हैं, और यहाँ इसकी त्रिज्या होती है, इसको हम r से दिखाते हैं। r इक्वल टू बच्चों क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है। अब ध्यान रखिएगा, इसका हम अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें तो ध्यान देना क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों इसका होता है 2 पाई RH, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों CSA अर्थात कर्व्ड सरफेस एरिया। तो CSA जो है वो 2 पाई RH होता है, ध्यान रखिएगा। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया। किसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया जो होता है उसको कैसे निकाला जाता है, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स। अगर आप इसके TSA की बात करोगे तो इसके CSA में टॉप और बॉटम ऐड कर दो। ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर नीचे वाला और पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला, 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएंगे। तो TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया बच्चों, CSA का फार्मूला कितना है 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो TSA इज इक्वल टू, आप यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों H प्लस आर। ये होता है इसके TSA का फार्मूला, और ये आपके सामने लिखा है इसके CSA का फार्मूला। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स इसका वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम अर्थात आयतन V इक्वल टू होता है डियर स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर H। इसको भी आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स लंब वृत्तीय शंकु के बारे में। किसके बारे में डियर स्टूडेंट्स, लंब वृत्तीय शंकु, लंब वृत्तीय शंकु, जिसको हम बोलेंगे राइट सर्कुलर कोन। लंब वृत्तीय शंकु अर्थात राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन कैसे बनता है डियर स्टूडेंट्स, शंकु कैसे बनता है, इस तरीके का, जैसे जोकर की टोपी होती है। ये क्या है, लंब वृत्तीय शंकु है, ये इसकी त्रिज्या है, और ये डियर स्टूडेंट्स जो है ये इसकी क्या है, ऊंचाई है, और ये इसकी तिरछी ऊंचाई है। आर को त्रिज्या को स्मॉल आर से दिखाते हैं। इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, स्लैंट हाइट, या इसको हिंदी में तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इसको बच्चों क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। चलिए फार्मूला समझ लीजिए। सबसे पहला हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं बच्चों, इसमें एल आर तथा एच में संबंध, एल आर तथा एच में क्या बच्चों, संबंध। वो संबंध होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पहला संबंध बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूज भी होगा। अगला डियर स्टूडेंट्स CSA अर्थात कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। TSA जो टोटल सरफेस एरिया होता है डियर स्टूडेंट्स होता है पाई आर। याद रखिएगा क्या होता है टोटल सरफेस एरिया बच्चों, पाई आर, ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे L प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया होता है। समझ में आ रही है बातें। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं इसके आयतन की। तो इसका जो आयतन होता है डियर स्टूडेंट्स वो V इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। याद रखना बच्चों की जो शंकु का आयतन होता है, ध्यान रखिएगा, जो शंकु का आयतन होता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है, बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ये हमारे सामने हो गया शंकु का आयतन और बेलन का आयतन। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको तुरंत से तुरंत लर्न कर लीजिए,
क्योंकि ये जैसे ही अभी हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के, ये सबसे ज़्यादा डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के द्वारा यूज होंगे। सो ये फार्मूले आपको जरूर से जरूर याद रखने चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास बचता क्या है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बचता है गोला और अर्धगोला, ठीक है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा को अगर आपको ढंग से समझना है तो ये सारे फार्मूले डियर स्टूडेंट्स आपको लर्न होने, याद होने बेहद आवश्यक है। अगर ये फार्मूले नहीं लर्न होंगे, ये फार्मूले नहीं याद होंगे तो दिक्कत होगी। आइए अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स गोला की। गोला जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्फीयर कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये कैसे बनता है, गोला ऐसे गोल गोल बनता है। इसमें केवल और केवल बच्चों क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है, ठीक है, रेडियस। ये देखिए इसकी त्रिज्या हो गई, मान लीजिए स्मॉल आर से दिखा दें तो इसका डियर स्टूडेंट जो CSA होता है और जो TSA होता है वो दोनों समान होता है। याद रखिएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों इक्वल होता है। किसके लिए, जब हम स्फीयर की बात करते हैं। अगर हम इसके वॉल्यूम अर्थात बच्चों आयतन की बात करते हैं तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस यही 3 फार्मूले इसमें होते हैं, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड क्या डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम, ठीक है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं अर्धगोले की, और यही हमारा लास्ट होगा अर्धगोला, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, हेमीस्फीयर कहते हैं, हेमीस्फीयर कहते हैं। देखिएगा हेमीस्फीयर का फार्मूला क्या होता है, हेमीस्फीयर डियर स्टूडेंट्स जस्ट लाइक अ बाउल बनता है। ये इसकी रेडियस होती है। अगर हम इसके CSA की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स 2 पाई आर स्क्वायर आता है। अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये ऊपर वाला इसी में ऐड हो जाता है, तो टोटल सरफेस एरिया जो है बच्चों हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज योर फार्मूला। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम उसके वॉल्यूम का आधा होगा, तो वहाँ 4/3 था बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। समझ आया। ये सारे के सारे फार्मूले हमने आपके साथ डिस्कस कर दिए, सारे के सारे फार्मूले आपके सामने हमने नोट डाउन कर दिए हैं। इन सभी के सभी फार्मूलों को डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इजीली आप लोग लर्न करिए, फटाफट से लर्न कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में जब मैक्सिमा मिनिमा के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराना स्टार्ट करें तो उस सिचुएशन में आपको इन फार्मूले की तरफ से कोई समस्या ना हो, आप अच्छे से समझ पाएँ, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। उसके लिए ज़रूरी है कि फार्मूले जरूर से जरूर। और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है, मैथ्स को आप कितना ज़्यादा तैयार कर चुके हैं या कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। एवरीथिंग जो कुछ भी आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपको समझ आ रहा है, अगर आपको लगता है मेरे साथ डिस्कस करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, मेरे साथ डिस्कस करिएगा। जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम लग रही है वो मेरे साथ शेयर करिए, हम आपको हर प्रकार का सलूशन प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।